नंद की सगाई पर लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली भाभी ने दी ड्रेस। रेवती और दीनानाथ सोफे पर बैठे चाय पी रहे हैं। प्रिया पास ही बैठकर फोन चला रही है। सुनिए जी, अब मोहन और रॉकी की शादी की उम्र हो गई है। मुझे तो बस अब घर में 2 लक्ष्मियों का इंतजार है। ऐसी बहुएं जो घर को मंदिर बना दें, दिया बाती करें और मेरी सेवा करें। भाग्यवान, जमाना बदल गया है। अब सेवा वाली नहीं, साथ निभाने वाली बहुएं ढूंढो। अरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं। प्लीज ना भाभी, थोड़ी मॉडर्न लाना, जिसके साथ मैं शॉपिंग जा सकूं, रील्स बना सकूं। वो घूंघट वाली भाभी से तो मैं बोर हो जाऊंगी। मुझे तो एकदम फ्रेंड जैसी भाभी चाहिए। तू चुप कर। तुझे तो बस अपनी मटर गश्ती के लिए साथी चाहिए। मुझे तो संस्कारी ही चाहिए। तभी वहाँ पर रेवती का छोटा बेटा रॉकी आता है। मम्मी मम्मी, खुशखबरी है। मैंने अपने लिए लक्ष्मी ढूंढ ली है, एकदम वैसी जैसी आप चाहती हो। सच? दिखा जरा फोटो। ये देखो माँ, नताशा नाम है, साड़ी पहनी है, माथे पर बिंदी है, एकदम सुशील लग रही है ना। अरे वाह, नजर ना लगे। इसका चेहरा तो एकदम चांद जैसा है। साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। मेरी तरफ से तो हाँ है। बस अब मोहन के लिए भी ऐसी ही कोई हीरा मिल जाए। कुछ दिन बाद रेवती और दीनानाथ अपने बड़े बेटे मोहन के लिए लड़की देखने गए। सुमन ट्रे में चाय लेकर आती है। उसने साधारण सूट पहना है और सिर पर चुन्नी है। चाल ढाल तो ठीक है, संस्कारी लग रही है। चाय लीजिए। जीती रहो बेटा, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मन खुश हो गया। मुझे मेरे मोहन के लिए ऐसी ही सीता जैसी बहू चाहिए थी, जो घर को जोड़ कर रखे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये हमारा सौभाग्य है बहन जी। हमारी सुमन गाय है। गाय आपके घर को स्वर्ग बना देगी। बस अब मेरे दोनों बेटों के घर बस जाएंगे। एक तरफ ये संस्कारी सुमन और दूसरी तरफ रॉकी की पसंद वो सारी वाली नताशा। मेरा घर तो अब खुशियों से भर जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर का दरवाजा फूलों से सजा है। 2 गाड़ियां रुकती हैं। रेवती आरती की थाली लिए खड़ी है। चलो, मेरी बहुएं आ गई। पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश होगा। पहली गाड़ी से मोहन और सुमन उतरते हैं। सुमन ने लाल साड़ी पहनी है और लंबा घूंघट निकाला है। वो झुककर रेवती के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो। देखो मोहल्ले वालों, इसे कहते हैं खानदानी और संस्कारी बहू। रेवती बहन सच में किस्मत वाली हो। ऐसी गौ जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है। तभी दूसरी गाड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। नताशा सेल्फी स्टिक लहराते हुए छोटे कपड़ों में बाहर निकलती है। हे गाइस, फाइनली मैं ससुराल पहुंच गई। लुक एट दिस क्राउड। ओएमजी, कितनी देसी वाइब्स है यहाँ। हे भगवान, ये कौन है? रॉकी, ये क्या तमाशा है? माँ, ये नताशा है, आपकी छोटी बहू। नताशा? पर वो फोटो, वो साड़ी, बिंदी कहाँ गई? ये तो कटी फटी ड्रेस पहनकर नाच रही है। से हाई टू माय फॉलोअर सासू माँ। अरे आप तो फ्रीज हो गए। चिल करो डैडी जी, गृह प्रवेश में थोड़ा फन होना चाहिए ना। हाय दैया, रेवती तो कह रही थी संस्कारी बहू ला रही है। ये तो नौटंकी कंपनी की हीरोइन ले आई। अरे जमाना बदल गया है। रेवती को मॉडर्न बहू चाहिए थी ना, मिल गई मॉडर्न। अब बुढ़ापे में बैठकर डिस्को देखना। रेवती नालायक, तूने मुझे धोखा दिया। वो फोटो क्या थी? माँ छोड़ो ना, वो फोटो मैंने AI से बनवाई थी। मुझे लगा शादी के बाद ये बदल जाएगी, पर हाय मेरी फूटी किस्मत। मुझे क्या पता था तू कंप्यूटर से बहू बनाकर लाएगा। ये तो साक्षात आफत की पुड़िया है। गाइस, सासू माँ थोड़ी ड्रामेटिक है। बिल्कुल टीवी सीरियल चल रहा है यहाँ। खैर, मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत गर्मी है। नताशा बिना रस्म किए सेल्फी स्टिक लहराती अंदर चली जाती है। नताशा के अंदर चले जाने के बाद सुमन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो पूरी श्रद्धा से कलश को पैर से गिराती है। घर में प्रवेश करती है। अरे रेवती, तेरा बड़ा बेटा तो सच में हीरा लाया है। देखो तो कैसी गाय जैसी सीधी है। कदम भी ऐसे रख रही है जैसे कोई देवी आई हो। नजर ना लगे बिटिया को। और वो दूसरी, वो तो बसंती की तरह सीधे तांगे वाली घोड़ी पर चढ़कर आई है। हाय राम, ऐसा गृह प्रवेश तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। एक तरफ गंगा जल है
और दूसरी तरफ नाली का पानी। अब क्या करूं बहन, किस्मत का खेल है। एक ने मान रख लिया, दूसरी ने आते ही नाक कटा दी। भाग्यवान, अब तमाशा मत बनाओ, जो होना था हो गया। सुमन बहू, तुम अंदर चलो। संभल कर रहना रेवती, वो छोटी वाली बहुत खतरनाक है, वो पूरे घर को नचाएगी। ये कलयुग है, कलयुग। समय बीत जाता है। सुबह का समय आंगन में सुमन तुलसी की पूजा कर रही है, जबकि छत से गाने का शोर आ रहा है। नताशा छत पर डांस कर रही है। ओम जय जगदीश हरे। कम ऑन प्रिया, मूव योर हिप्स। ये भजन कीर्तन बुढ़ापे के लिए रखो। जंप 1 2 3। भाभी आप रॉक स्टार हो। नीचे बोरिंग पूजा चल रही है, यहाँ असली मजा है। गली में दूध वाले और पड़ोसी रुककर छत की ओर देख रहे हैं। औरतें खिड़कियों से कानाफूसी कर रही हैं। अरे रेवती, तेरी बहुएं तो छत पर नुमाइश लगा रही हैं। कुछ तो शर्म करो। बंद करो ये नौटंकी। प्रिया, नताशा, नीचे उतरो अभी के अभी। म्यूजिक बंद होता है। दोनों नीचे आती हैं। तुझे कॉलेज पढ़ने भेजा था या नचनिया बनने? और बहू, ये क्या चिथड़े पहनकर छत पर उछल रही है? पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। रिलैक्स मम्मी जी, इट्स एक्सरसाइज। फिट रहने के लिए करना पड़ता है। आप भी करो, बीपी ठीक रहेगा। लोग घूर रहे हैं तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरे कपड़ों में नहीं। मुझे ज्ञान मत दे। कपड़े बदल और रसोई में चल। आज पहली रसोई की रस्म है। रसोई में सुमन हलवा भून रही है। नताशा मिक्सर में ओट्स और पालक पीस रही है। प्रिया दीदी लीजिए, पहली रसोई का हलवा है। खूब सारा घी और काजू डाला है। ईव, घी और शुगर। प्रिया, अगर 30 की उम्र में आंटी नहीं दिखना तो ये डिटॉक्स स्मूदी पियो, स्किन ग्लो करेगी। उफ, ये तो धर्म संकट है। बड़ी भाभी का हलवा टेस्टी है, पर नताशा भाभी का लॉजिक भी सही है। टेस्ट तो इसमें है यार, पर फिगर भी तो जरूरी है। ऐसे ही समय बीत जाता है। मेहमान बैठे हैं। सुमन भारी बनारसी साड़ी में सिर झुकाकर सबके पैर छू रही है। नताशा सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी है। उसने शॉर्ट कपड़े पहने हैं और फोन में बिजी है। अरे रेवती, ये छोटी वाली के घुटनों में दर्द है क्या, या रीढ़ की हड्डी नहीं है? बड़ी वाली को देख, लाखों में एक है। और ये तो फोन में ही घुसी है। हेलो बुआ जी, नमस्ते का रिप्लाई व्हाट्सएप पर कर दूंगी। अभी एक जरूरी मेल कर रही हूँ। और पैर छूने से रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती, रिस्पेक्ट तो दिल में होनी चाहिए। सुना रेवती, कैसी जुबान चलाती है। मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या? हमारे जमाने में तो ऐसी बहू को घर के पिछवाड़े में रखते थे। एक्सक्यूज मी आंटी, जमाना दोनों बदल गया है। आप लोग अपनी सोच बदलो। मेरे कपड़े नहीं, मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ, गुलाम बनकर नहीं। अगर आपको मेरा बैठना पसंद नहीं तो आप अपनी आंखें बंद करा लो। पास खड़ी प्रिया ये तमाशा देख रही थी। वाह, क्या रोस्ट किया है भाभी ने। ये बुढ़िया सबको ताने मारती थी, आज नताशा भाभी ने इसका मुंह बंद कर दिया। बड़ी भाभी तो बस रोती रहती हैं, नताशा भाभी में दम है। समय बीत जाता है। शाम का समय है। भजन संध्या चल रही है। सुमन ढोलक बजाते हुए बहुत ही सुरीली आवाज में पारंपरिक भजन गा रही है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह वाह, साक्षात सरस्वती बैठी है कंठ में। तभी वहाँ नताशा आती है। बोरिंग। कम ऑन गाइस, भगवान भी सो जाएंगे ऐसे तो। थोड़ा तड़का लगाते हैं। नताशा अपना गिटार उठाती है और उसी भजन को अजीब से रॉक स्टाइल में चिल्लाकर गाना शुरू करती है। यो कृष्णा, वेर आर यू? कम टू मी गोपाला, अच्युतम केशवम। बनकर, ये अपशगुन, ये भजन है या भूतों का नाच? हे राम, ये तो घोर अपमान है। ये लड़की तो पागल है। भगवान का नाम ऐसे ले रही है जैसे डिस्को में हो। छी छी। दूर खड़ी प्रिया ये सब देख रही है। नहीं यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मॉडर्न होना ठीक है, पर ये तो मजाक उड़ा रही है। बड़ी भाभी कम से कम सुर में तो गा रही थी, ये तो कानों से खून निकाल रही है। भगवान की इज्जत तो करनी चाहिए। ये नताशा भाभी तो बिल्कुल ही पागल है। कुछ दिनों बाद तीनों शॉपिंग कर रही है। सुमन अच्छा सामान खरीद रही है और नताशा छोटी स्कर्ट टॉप में। वडिये उसे घूर कर सीटी बजा रहे हैं। नताशा एक और छोटी ड्रेस उठाती है। OMG, ये टॉप कितना बढ़िया है।
प्रिया देखो मेरी फिगर पर क्या जंचेगा, एकदम कैटरीना कैफ वाइब्स। नताशा दीदी, ये कपड़ा थोड़ा छोटा नहीं है? देखो स्ट्रोक कैसे घूर रहे हैं। प्लीज ये शॉल ओढ़ लो, बुरा लगता है। एक्सक्यूज मी, अपनी सती सावित्री सोच अपने पास रखो। आंखें हैं तो देखेंगे ही। आई एम हॉट एंड आई नो इट। मुझे शॉल नहीं, शॉपिंग चाहिए। भाभी, सुमन भाभी सही कह रही हैं। अजीब लग रहा है, सब देख रहे हैं। चिल कर प्रिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम भी ट्राई करो बहन जी, मत बनो। समय बीत जाता है। शॉपिंग का सामान ज्यादा हो गया था। तभी फटे कपड़ों में विजय आता है। मैडम जी, सामान भारी है, मैं गाड़ी तक पहुंचा दूं? ये विजय कितना हैंडसम है, पर है तो मजदूर। सहेलियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी। हाँ भैया, मेहरबानी होगी, ये थैले उठा लीजिए। विजय ने सामान गाड़ी में रखा। नताशा ने पर्स खोला और उसे पैसे दिए। ये ले, और सुन, अगली बार गाड़ी गंदे हाथों से मत छूना। कीप द चेंज। मैडम, मदद की है, मजदूरी नहीं मांगी। गरीब के पास पैसा कम होता है, पर इज्जत हम भी रखते हैं। माफ करना भैया, बुरा मत मानना। ये लो, तुम्हारी मेहनत का है। बहुत शुक्रिया, तुमने मदद की। उफ सुमन, इन्हें सिर पर क्यों चढ़ाती हो? भैया भैया करके अपनी क्लास डाउन मत करो। काश ये अमीर होता। सुमन भाभी ने इज्जत दी तो अच्छा लगा, और नताशा भाभी ने छोड़ो, है तो गरीब ही। एक दिन की बात है। घर में खास रिश्तेदार बैठे हैं। सुमन पल्लू में नाश्ता लाती है। उधर नताशा छोटे कपड़ों में पैर टेबल पर रखकर लेटी है। नमस्ते मौसी जी, पानी लीजिए। सफर कैसा रहा? जीती रहो बहू, तृप्त हो गई। तेरी बड़ी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। ऐसी तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। और ये दूसरी कौन है? मेहमान है क्या? इसके पैर में दर्द है जो टांगे फैलाकर बैठी है। अरे बहू नताशा, मेहमान है, जरा ठीक से बैठ, नमस्ते कर। हाय, व्हाट्सएप। सॉरी, मैं नेटफ्लिक्स पर बिजी थी। मम्मी जी, मेरे पैरों को सोफे पर ही कंफर्ट मिलता है। चिल मारो आप लोग। वाह, घर में सिनेमा हॉल खोल रखा है। बड़ी तो लक्ष्मी है, और छोटी खैर छोड़िए, नाक तो खानदान की ही कटती है। रेवती, बड़ों के सामने नंगापन मॉडर्न नहीं, असंस्कारी होता है। सुधार ले इसे, वरना कल तुझे वृद्धाश्रम छोड़कर कहेगी चिल मारो। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी दीदी। ओह हेलो, आप चाय पीने आए हो या लेक्चर देने? मेरी लाइफ मेरे रूल्स। अगर प्रॉब्लम है तो गेट उधर है। प्रिया वही थोड़ी दूर बैठी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नताशा भाभी तो कूल बनने के चक्कर में विलेन बन गई। सुमन भाभी को सब बहन जी समझते हैं, पर इज्जत तो उन्हीं की हो रही है। और नताशा भाभी ने तो मम्मी पापा की इज्जत का कचरा कर दिया। समझ नहीं आ रहा सही कौन है, स्टाइल या संस्कार। दोपहर में डाइनिंग टेबल पर पार्सल के डिब्बे खुले हैं। रेवती और नताशा में जोरदार बहस चल रही है। मम्मी जी प्लीज, ये हेल्दी बर्गर है, आप अपना तेल वाला खाना पास रखो, मुझे बीमार नहीं होना। बीमार तू मुझे करेगी। रोज ये प्लास्टिक रबर खाकर पेट को डस्टबिन बना रखा है। ओह गॉड, स्टॉप इट। आपकी दाल रोटी में सिर्फ कार्ब्स हैं। वी नीड प्रोटीन। मेरी लाइफ है, मैं क्या खाऊं क्या पहनूं। आप अनुपमा मत बनिए प्लीज। जिस दिन ये खाना आते सरा देगा तब पता चलेगा। कल की छोकरी मुझे सिखा रही है। प्रिया को माँ का अपमान बुरा लगा। तभी सुमन दौड़ कर आती है। माँ जी, शांत हो जाइए, पानी पीजिए। छोटी बस कर, माँ जी की तबीयत देख। खाने के पीछे घर का सुकून मत जला। तुम बीच में मत बोलो सुमन। बीच में नहीं बोल रही, बस लहजा सही रखो। खाना बाद में आ जाएगा, पर माँ जी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? नताशा गुस्से में कमरे में गई और सुमन रेवती के पैर दबाने लगी। आज सुमन भाभी ना होती तो माँ को हार्ट अटैक आ जाता। नताशा भाभी तो फैशन के चक्कर में जान ले लेती। सुमन भाभी ही घर की ढाल है। मोहन के कमरे में सुमन मोहन के लिए दूध का गिलास लेकर आती है। वहीं रॉकी के कमरे में नताशा अभी भी फोन पर रील्स देख रही है। सुमन, आज तुमने जिस तरह मेहमानों को संभाला, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। माँ सही कहती है, तुम सिर्फ घर की बहू नहीं, इस घर की रीढ़ की हड्डी हो। ये तो मेरा फर्ज है जी। घर की इज्जत ही तो मेरी इज्जत है। आप खुश हैं तो मुझे और क्या चाहिए? नताशा बेबी, एक बात कहूँ? प्लीज गुस्सा मत होना। बोलो। यार मम्मी थोड़ी पुराने ख्यालात की हैं, उनके सामने थोड़ा संभल कर रहा करो ना।
वो शॉर्ट्स और वो डूड वाला एटीट्यूड, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं। एक्सक्यूज मी, अब तुम सिखाओगे मुझे? मैं शादी करके आई हूँ, जेल काटने नहीं। मम्मी को दिक्कत है तो पट्टी बांध ले। खबरदार जो मुझे बदलने की सोची। जाओ अपनी सती सावित्री भाभी की आरती उतारो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्रिया को देखने रईस लोग आए हैं। लड़के की माँ अनीता ने भारी जेवर पहने हैं। सुमन चाय नाश्ता ला रही है। उसका पल्लू थोड़ा लंबा है। बहन जी, हमारी प्रिया लाडली जरूर है, पर काम में एकदम निपुण है। तभी सुमन का पैर पल्लू में उलझा और गरम चाय जूस सीधा लड़के की माँ अनीता की महंगी साड़ी पर गिर गई। हाय, मेरी 50,000 की कांजीवरम साड़ी! ये क्या किया गवार औरत! माँ जी माफ कर दीजिए, वो गलती से हुआ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। दूर रहो मुझसे रेवती जी। हमें लगा घर संस्कारी है, पर यहाँ तो चलने की तमीज नहीं है। लड़के वाले गुस्से में चले गए। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खुश हो गई भाभी? यही चाहती थी ना कि मेरी शादी कभी ना हो। प्रिया, कसम से मेरा पैर उलझ गया था। बहाने मत बनाइए। आपको जलन है कि मैं अच्छे घर जा रही हूँ। आप अनपढ़ गवार हैं तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हैं? आज नाक कटवा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हटो सामने से। प्रिया वहाँ से चली जाती है। प्रिया पार्क की बेंच पर रो रही है। विजय पानी की बोतल लेकर आया। प्रिया जी, पानी पी लीजिए, रोइए मत। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें क्या पता अच्छे बुरे का? सगाई टूट गई और तुम्हें लग रहा है अच्छा हुआ। शायद भगवान चाहते हैं आपको वो मिले जो कद्र करे। मैं गरीब हूं, पर दिल से चाहता हूं कभी रोने नहीं दूंगा आपको। शट अप विजय, शक्ल देखी है तुम? फैक्ट्री वर्कर और मेरी बराबरी करते हो? अपनी औकात में रहो। मजदूर से शादी नहीं करूंगी मैं। विजय बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद प्रिया को देखने मॉडर्न फैमिली आई है। प्रिया ने सुमन को किचन से दूर रखा है और नताशा ने शॉर्ट ड्रेस में कमान संभाली है। हाय एवरीवन, समोसा कचौड़ी ओल्ड स्कूल है, सो मैंने पिज्जा बर्गर मंगाया। इट्स पार्टी टाइम। अरे बेटा, हम तो चाय की उम्मीद कर रहे थे। उफ, चाय भी मिलेगी? ये लीजिए मेरी स्पेशल मसाला टी। मेहमानों ने घूंट भरा और तुरंत मुंह बना लिया। नताशा ने चीनी की जगह नमक डाल दिया था। थू, ये क्या है? चाय है या समुद्र का पानी? उप्स, सॉल्ट डल गया। कोई ना, मेरे पास बैकअप प्लान है। नताशा ने वाइन की बोतल और ग्लास निकाले। सब सन्न रह गए। ये लो इम्पोर्टेड वाइन। चाय छोड़ो, चीयर्स करते हैं। वैसे आंटी, शादी के बाद प्रिया को क्लबिंग की आजादी तो होगी ना? लड़के के पिता शंकर गुस्से में खड़े हो गए। मिस्टर दीनानाथ, ये घर है या बार? हमें मॉडर्न बहू चाहिए थी, पर इतनी नहीं कि कोठा बना दे। मेहमानों को वाइन, छी। ये तो पूरे समाज का कचरा है। चलो जी, ऐसे बिगड़े घर में रिश्ता नहीं कर सकते। मेहमान बड़बड़ाते चले गए। दरवाजा बंद होते ही रेवती फट पड़ी। सत्यानाश हो तेरा! तूने रही सही इज्जत मिट्टी में मिला दी। समधियों को वाइन पिला रही थी, शर्म नहीं आई तुझे? मम्मी जी, वो मॉडर्न थे, मुझे लगा पसंद आएगा। उनकी सोच ही घटिया है, तो मैं क्या करूं? बस करो तुम दोनों, मेरी दुश्मन हो। एक ने चाय गिराकर गवार बनाया, दूसरी ने दारू पिलाकर कैरेक्टरलेस जिंदगी नरक कर दी। एक ने कपड़े खराब किए, दूसरी ने इज्जत उतार दी। मुझे शादी करनी ही नहीं अब। प्रिया रोते हुए कमरे में चली गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रेवती मिठाई खोल रही है। घर में खुशी का माहौल है। हे काना, तेरा शुक्र है, प्रिया के लिए इतना अच्छा घर मिला। लड़का खानदानी है और पैसे वाला, सोने पे सुहागा। हाँ माँ जी, विक्रम भैया सुलझे हुए हैं। हमारी प्रिया रानी बनकर राज करेगी। नताशा, या इज ओके, पैसा तो है, प्रिया की लाइफ सेट है। मुझे लगा था ड्रामे के बाद कोई नहीं मिलेगा। शुभ शुभ बोलो बहू, परसों सगाई है, तैयारी शुरू करो। अगले दिन सभी लोग हाल में बैठे थे और सगाई के लिए कपड़ों का डिस्कशन चल रहा था। लड़के वाले भी मौजूद थे। तभी सुमन और नताशा वहाँ आती हैं। उनके हाथ में एक एक बैग है। चलो बहुओं, पसंद दिखाओ। लाडो सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। सुमन और नताशा प्रिया को अंदर ले जाती है। कमरे में सुमन एक भारी लहंगा निकालती है। देखो प्रिया, ये बनारसी लहंगा। जब घूंघट ओढ़ोगी तो राज रानी लगोगी। लड़के वालों को कल्चर दिखेगा। ओहो सुमन, इसे दीपावली का दिया मत बना दम, घुट जाएगा।
प्रिया, लुक एट दिस। नताशा एक बोल्ड बैकलेस ड्रेस निकालती है। ये है ट्रेंडिंग सेलिब्रिटी स्टाइल। तुम पहनोगी तो सब देखते रह जाएंगे। हॉट लगोगी, लड़के वाले भी इम्प्रेस होंगे। भाभी, लहंगा सुंदर है पर ड्रेस स्टाइलिश है। मम्मी तो पुराने जमाने की है, विक्रम मॉडर्न है। उसे हॉट बीवी चाहिए बहन जी। नहीं, तंबू पहनोगी तो आंटी समझेगा। चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, मैं ये पहनूंगी, मुझे भी मॉडर्न दिखना है। प्रिया सोच लो, ये सगाई है, फैशन शो नहीं। मर्यादा भी जरूरी है। तुम जलती हो प्रिया, तुम इसे ट्राई करो। नीचे हॉल सभी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ प्रिया आती है। वह ड्रेस पहनकर उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये क्या पहना है? सगाई है, डिस्को नहीं। राम राम, इतना खुला प्रदर्शन। प्रिया, ये ज्यादा हो गया। रिलेटिव्स क्या सोचेंगे? रेवती जी, सुना था बेबी संस्कारी है, पर इसे तो संस्कृति का कुछ भी नहीं पता। सगाई की रस्म होंगी, फिल्म की शूटिंग नहीं। तभी वहाँ पर नताशा और सुमन भी आ जाती हैं। एक्सक्यूज मी आंटी, पिछड़ी सोच पास रखिए। ये 21वीं सदी है, लड़कियां मर्जी से पहनती हैं। आपको दिक्कत है तो बाहर में जाइए। बस बहुत हो गया। इसे बदतमीजी कहते हैं। कपड़े छोटे पहनने से सोच बड़ी नहीं होती। हम उस घर से रिश्ता नहीं जोड़ सकते जहाँ बड़ों की इज्जत ना हो। ओ प्लीज अंकल, लेक्चर मत दीजिए। शुक्र है भगवान का, जो असली रंग आज ही दिख गया। सगाई के बाद होता तो नाक कट जाती। हमें नहीं करना ये रिश्ता। लड़के वाले वहाँ से चले गए। बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नाक कटवा दी मेरी। भाभी, आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लहंगा पहनना था पर आपने मजबूर किया। आई हेट यू। खुश है अब तू? यही चाहती थी ना? मेरे आंगन की खुशियाँ खा गई डायन। नताशा, हद पार कर दिया आज तुमने। मेरे माँ बाप को जीते जी मार दिया। शर्म नहीं आती? देखा नताशा, तुम्हारे फर्जी मॉडर्न अहंकार ने घर उजाड़ दिया। मॉडर्न होना गलत नहीं, पर मर्यादा होती है। बिकनी पहनकर मंदिर नहीं जाते। तुमने फैशन के चक्कर में रिश्तों का गला घोट दिया। सुमन, माफ कर दो मुझे, नहीं पता था बात बढ़ जाएगी। मम्मी जी, पापा जी, गलती हो गई। मैं बस प्रिया को स्टाइलिश दिखाना चाहती थी। देर से ही सही, समझ तो आया। अब रो मत, प्रिया को संभालना है। प्रिया वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। प्रिया, रुक जाओ, माफ कर दो। प्रिया रोते हुए भाग गई। सुमन और नताशा उसके पीछे दौड़ी। प्रिया नदी किनारे खड़े होकर रो रही थी। सुमन और नताशा दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती हैं। क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? 3 बार सगाई टूट गई। मैं ही मनहूस हूँ। अब समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? इससे अच्छा तो मर जाऊं। नहीं प्रिया, ऐसा मत बोल। मनहूस तू नहीं, मेरी अक्कल थी। मैंने तमाशा बनाया। मुझे मार ले, पीट ले, पर खुद को कुछ मत कर। शांत हो जा गुड़िया, रोने से किस्मत नहीं बदलती। और कौन कहता है किस्मत खराब है? क्या खाक होगा अब कुछ भाभी, सब खत्म हो गया है। कोई अच्छे घर का लड़का शादी नहीं करेगा अब मुझसे। सब थू थू कर रहे हैं। अच्छे घर का पता नहीं, पर एक अच्छा लड़का तुझे पागलों की तरह चाहता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो तेरे लिए जान दे सकता है। आप विजय की बात कर रही हैं? वो फैक्ट्री वाला लड़का जिसने सामान उठाया था? हाँ, वही विजय। वो गरीब है, पर दिल का राजा है। जब सब भाग रहे थे, वो तेरे दुख में खड़ा था। सच सच बता, क्या तेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है? है भाभी, वो मुझे समझता है, पर वो गरीब है। मुझे डर लगता है। मेरी अच्छी जिंदगी है, गरीबी में कैसे रहूंगी? प्यार से पेट नहीं भरता। लोग कहेंगे दीनानाथ की बेटी ने मजदूर से शादी कर ली। पगली, लक्ष्मी तो हमारे घर में है। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। विजय मेहनती है, हम उसे कोई जॉब दे देंगे। गरीबी मेहनत से दूर हो जाएगी, पर सच्चा प्यार किस्मत से मिलता है। अपने प्यार को पहचान। सुमन सही कह रही है। डैडी जी उसे जॉब दे देंगे, फिर वो कूल डूड बन जाएगा। प्रिया, मनी कैन बी अर्न्ड, बट लव नहीं मिलता। हाँ कर दे। क्या सच में पापा मान जाएंगे? हाँ, जरूर मानेंगे। घर जाकर सुमन और नताशा ने सभी को पूरी बात बताई। तुम दोनों का दिमाग खराब है। वो विजय मजदूर है। फूल सी बच्ची को धूल में झोंक दो, समाज हंसेगा। मम्मी जी, समाज तो तब भी हंस रहा था जब अमीरजादे गए। विजय ने प्रिया को तब संभाला। वो हीरा है, बस पॉलिश चाहिए। बाबूजी, आपने कहा था खानदान संस्कार से बनता है। विजय गरीब है, पर उसे बिजनेस में जगह देंगे तो सफल जरूर हो जाएगा।
वो प्रिया को रानी बनाकर रखेगा, मेरी गारंटी है। सुमन की जुबान पर सरस्वती है। तुम दोनों को भरोसा है तो मुझे मंजूर है। बुलाओ उसे। थैंक यू मम्मी। कुछ महीने बीत जाते हैं। प्रिया की सगाई हो गई थी। अब शादी में बस कुछ ही दिन बचे थे। शादी से एक दिन पहले प्रिया कमरे में है, तभी सुमन और नताशा आती हैं। नताशा के पास बड़ा बैग है। सरप्राइज! ये लो प्रिया, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस। ये हम दोनों ने मिलकर डिजाइन करवाया है। इसमें मेरा ट्रेडिशन है और नताशा का स्टाइल। इसे पहनकर तू दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लगेगी। भाभी, आप दोनों मेरी लाइफ की बेस्ट गिफ्ट हो। लव यू। शादी के दिन ढोल नगारे बज रहे हैं। घर फूलों से महक रहा है। तभी तीनों की ग्रैंड एंट्री होती है। नताशा साड़ी और गजरे में गजब ढा रही है। सुमन भी बेहद खूबसूरत है और प्रिया भाभीओ वाला लहंगा पहने राजकुमारी लग रही है। पंडित जी को टाइम पर बुलाओ और सुनो, स्टार्टर ठंडा नहीं होना चाहिए। जल्दी करो, ध्यान से कोई गड़बड़ ना हो। अरे वाह, मेरी सीधी सादी सुमन तो आज घर की बॉस लग रही है। अरे रेवती, मान गए भाई। तेरी दोनों बहुएं तो सोने के सिक्के हैं। एक ने घर की रौनक बढ़ा दी और दूसरी ने घर संभाल लिया। और तेरी बेटी क्या लग रही है? ये बहुएं नहीं, मेरी 2 आंखें हैं। एक नई सोच वाली, एक पुरानी नींव वाली। दोनों के बिना मैं अधूरी हूँ। प्रिया और विजय फेरे ले रहे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। फेरे पूरे होते हैं। नताशा और सुमन दोनों मिलकर प्रिया को गले लगाती हैं। भाभी, आपने मेरा घर बसा दिया। जा सिमरन जी, ले अपनी जिंदगी। तुझे वो हर खुशी मिले जो तू चाहती है। कभी भी तेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आए। हमेशा तू खुश रहे। अरे, एक फैमिली फोटो तो लेने दो। पूरा परिवार इकट्ठा होता है। रेवती और दीनानाथ आगे खड़े हैं और पीछे मोहन, सुमन और रॉकी, नताशा खड़े हैं। बीच में नई जोड़ी प्रिया और विजय हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं और उनकी एक फैमिली फोटो क्लिक होती है। मॉडर्न होना कपड़ों से नहीं, सोच से होता है और परंपरा बेड़ियां नहीं, जड़ें होती हैं। जब दोनों का मेल होता है तभी परिवार पूरा